खाओगे? ये लो। अच्छा खा लेना। पहले एक बात का जवाब दो कि भारत जिस देश में फटे दूध को अपशगुन माना जाता हो, ऐसे में फटे दूध से बना रसगुल्ला किस प्रकार प्रसिद्ध हुआ होगा? कौन है इन रसगुल्लों का जनक और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध कैसे हुए? अगर आप भी इन बातों को नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसे शेयर करें। हम हैं राइट ब्रदर्स और हम आपके लिए आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। कहते हैं 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली अपने मसालों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए बंगाल के हिंद महासागर पहुंचे थे। ये लोग पनीर के बेहद शौकीन थे, इसीलिए अपने साथ पनीर भी लेकर आए थे और इनके पनीर के शौक की वजह से बंगाल के लोगों को भी पनीर बेहद पसंद आने लगा और फिर बंगाल में भी पनीर की डिमांड बढ़ गई। बंगाल के व्यापारी फटे दूध के अपशगुन की रीति को ना मानकर पनीर का बिजनेस करने लगे। ऐसे में छेना भी आया। छेना और पनीर में बस इतना ही अंतर होता है कि छेना पनीर से थोड़ा ज्यादा मुलायम और उसकी थिकनेस भी कम होती है। कहा जाता है कि बंगाल के नौबिन चंद्रदास हलवाई को नई नई मिठाई बनाने का बहुत शौक था। सन 1860 में वो एक दिन अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। छेने को देखकर उन्होंने कुछ नया बनाने का सोचा, तो उन्होंने छेने के छोटे छोटे गोले बनाए और उन्हें चाशनी में डाल दिया। बस हो गया आविष्कार रसीले रसगुल्लों का। तभी से सभी लोग उन्हें रसगुल्लों का कोलंबस कहकर पुकारने लगे। अब बात यह है कि बंगाल की छोटी सी दुकान से निकलकर ये रसगुल्ले वर्ल्ड फेमस कैसे बने। लोगों का कहना है कि एक दिन राय बहादुर नाम के बिजनेसमैन अपने पूरे परिवार के साथ नौबिन दास हलवाई की दुकान के सामने से गुजर रहे थे। तभी अचानक उनके बेटे को प्यास लगी और उन्होंने अपनी घोड़ा गाड़ी रुकवाई और नौबिन दास हलवाई से पानी लाने को कहा। अतिथि देवो भव का पालन करते हुए नौबिन ने बच्चे को पानी के साथ एक रसगुल्ला भी दिया। रसगुल्ला खाकर बच्चा बहुत खुश हुआ। उसने अपने पिता से भी रसगुल्ला खाने को कहा। जब राय बहादुर ने रसगुल्ला खाया तो उसे भी बहुत अच्छा लगा और उसने तुरंत अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए रसगुल्लों के डिब्बे पैक करवा लिए। और फिर जहां जहां राय बहादुर ने रसगुल्लों के डिब्बे भेजे, वहां वहां नौबिन दास हलवाई के स्वादिष्ट रसगुल्लों की चर्चा होने लगी। और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में नौबिन दास हलवाई के रसगुल्ले प्रसिद्ध हो गए। केसी दास प्राइवेट लिमिटेड नाम की ये दुकान आज भी प्रसिद्ध है। सन 1930 में नौबिन के बेटे कृष्ण चंद्र दास रसगुल्लों की वैक्यूम पैकिंग कर विदेशों में भेजने लगे और फिर विदेशियों की जीभ पर भी रसगुल्ले के स्वाद ने राज किया और ये विश्व भर के लोगों की पसंदीदा मिठाई बन गया। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना यह भी है कि रसगुल्लों का जनक बंगाल नहीं, उड़ीसा है। 13वीं शताब्दी से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समापन पर मां लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में रसगुल्ला चढ़ाए जाने की परंपरा रही है। वहां के लोगों के अनुसार भुवनेश्वर के पास पहला नाम की जगह पर पहला रसगुल्ला बना। उनका कहना यह भी है कि उड़ीसा के कुछ बावर्ची रईस बंगालियों के यहाँ काम किया करते थे, जिससे कि रसगुल्ला उड़ीसा से बंगाल पहुंचा। रसगुल्ला बंगाल का हो या उड़ीसा का, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में इस शानदार मिठाई का जनक तो भारत ही है।